एग्जांपल ही डिस्कस कर रहे थे अपने जावास्क्रिप्ट के केस में। और अगर अपन बात करें जावास्क्रिप्ट के केस में हमने जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको यहाँ पर कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर एग्जांपल्स फ्रेम कर बताए थे। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के केस में मैंने आपको डायरेक्टली जो स्टार्ट करवाया था एग्जांपल्स वो आपके कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स, वहां से मैंने आपको एग्जांपल्स फ्रेम कर बताए थे, राइट। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमने प्रीवियस सेशन में अपने जावास्क्रिप्ट के पॉपअप्स या जावास्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किए थे कुछ एग्जांपल्स, जिसमें मैंने आपको अलर्ट के बारे में बता दिया था। आई थिंक मैंने आपको कंफर्म के बारे में भी बता दिया था। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट प्रॉम्प्ट, राइट, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर इसी के अलावा मैंने आपको ये भी बोला था कि जो आपने प्रॉम्प्ट से यूजर से वैल्यू गेट करी है उसके बेसिस पे अगर मुझे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के अगर कुछ एग्जांपल्स फ्रेम करना है, लाइक मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे यूजर से इनपुट गेट करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है और मुझे आउटपुट मिले, अगर मुझे वैसा कुछ करना है तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, तो वो भी एग्जांपल्स अपन यहाँ पे फ्रेम कर देखते हैं। तो पहले हम वो वाले एग्जांपल्स, उस टाइप के एग्जांपल्स फ्रेम करते हैं, फिर उसके बाद में अपन चलेंगे स्विच, और स्विच के बाद में चलेंगे फिर अपन अपने लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे जो प्रीवियस 8 एग्जांपल्स है ये हम ऑलरेडी बना चुके थे, है ना। अभी अगर अपन बात करें तो हमें अभी यहाँ पे करना क्या है, तो अभी हमें हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेम करना है। एंड फॉर दैट आई सिंपली क्रिएटेड अ फाइल नेम्ड demo9.html, राइट। अभी जो demo9.html आपको फाइल देकर रखी हुई है यहाँ पर, अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर आप आकर सिंपली क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट को आपने ओपन किया, स्क्रिप्ट को आपने यहाँ पर क्लोज किया, राइट। अब यहाँ पर आप करना क्या चाह रहे हैं, तो यू सिंपली वांट टू फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट, है ना। एंड सिंपली फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट यू नीड टू पुट अ फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज SI equals to P into R into T divided by 100, right? So here I'm going to comment this example name, like I'm going to find out, है ना, find out simple interest. अब अगर सिंपल इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब अगर प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट लगेगी तो उस केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैंने लिखा है where p equals to, और मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, prompt, ठीक है। और प्रॉम्प्ट की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो प्रॉम्प्ट की केस में मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एंटर प्रिंसिपल, राइट। मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले एंटर प्रिंसिपल। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब एक चीज इसमें और आपको ये याद रखना है कि अगर अपन यहाँ पे प्रॉम्प्ट से जो यूजर से वैल्यू गेट करते हैं तो वो आपका ठीक है रहता तो नंबर ही है, जैसा आप अगर वहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 ही दिखेगा, तो 10 एज अ नंबर ही कंसिडर होगा। बट उसका जो मैकेनिज्म होता है वो स्ट्रिंग का मैकेनिज्म होता है। कैसे कि अगर आपने प्रॉम्प्ट से एंटर फर्स्ट नंबर, प्रॉम्प्ट से एंटर सेकंड नंबर लिया और उसके बाद में अगर आप उसको प्लस करवाएंगे ना तो वो कॉन्केटिनेट होकर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको देखना है कैसे किया तो अपन पहले एक काम करते हैं, वही पहले देखते हैं और उसके बाद में फिर ये सिंपल इंटरेस्ट पर मैं आता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, फिर इसके बाद अपन करेंगे क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट num1, अगेन आई नीड टू टेक अनदर वैल्यू, अनदर नंबर, हियर आई एम गोइंग टू राइट एंटर सेकंड, ठीक है, एंटर सेकंड नंबर, राइट। अब ये मैंने दो नंबर तो लिख लिए, है ना, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मैंने लिखा है अलर्ट, और अलर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है सम, और सम में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है प्लस और मैंने यहाँ पे लिखा है सम। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हियर आई एम गोइंग टू राइट सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, राइट। ये मैंने ऐसा लिखा, देखते हैं अपन इसे चलाकर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर कहाँ पर, आपके ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यू सिंपली नीड टू राइट फर्स्ट नंबर, ओके, एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा ओके। आप देखेंगे आपको क्या मिला है यहाँ पर, सम में 1 2 3 4 5 6, क्या ये सही है क्या, नहीं, मैं तो यहाँ पर एडिशन चाह रहा था और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, ये तो कॉन्केट होकर मिल गया। तो जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट नंबर लेते हैं, सेकंड नंबर लेते हैं, वो भी प्रॉम्प्ट से लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कैसा कंसिडर होगा वहां पर, एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगा। तो अब अगर अपन बात करें इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे कॉपी किया, मैं सबसे पहले तो इसे यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसे फिर से पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने करा यहाँ पे into1, मैंने यहाँ पे कर दिया into1, राइट। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर into1, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, आपने इसे फिर से रिफ्रेश किया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, आपने एंटर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया है,
सम 579। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे करा क्या है, तो आपने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करने से क्या हो जाएगा कि वो जो स्ट्रिंग मैकेनिज्म था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके नंबर मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और नंबर प्लस नंबर आप करेंगे तो आपको क्या आउटपुट में मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर इसके अलावा और कोई तरीका हम अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ पार्स इंट। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पार्स इंट। राइट, मैंने लिखा है यहाँ पे पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर, पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर, num1 प्लस num2 सब में आएगा और सम को अपन यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। राइट, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे वो फिर से फर्स्ट नंबर मांग रहा है, फिर से वो सेकंड नंबर मांगेगा, मैंने ओके किया, मुझे कितना मिल गया यहाँ पर 98। आपके पास में ये भी एक तरीका है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप आपके उस स्ट्रिंग वाले बिहेवियर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आपके नंबर से। यहाँ तक समझ में आया क्या, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है ना? जिसमें आपने करा क्या है, यहाँ पे सिंपली या तो into 1 करें आप, या फिर आप पार्ट्स इंट करके यहाँ पे अपने टास्क को परफॉर्म करने का काम करेंगे। क्लियर? अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सर ठीक है, ये पार्ट्स इंट वाला तो कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन इन केस कभी अगर ऐसा होता है, लाइक we have a variable name x and here I'm going to write parse x and here I'm simply writing 56.67। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है ना, मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है परसेंट 56.67। राइट, अपन यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू सिंपली प्रिंट अलर्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अलर्ट ही लिखना है ना, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आप, है ना, अगर अपन बात करें कि यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आपको अलर्ट ही लिखना है ना, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप सिंपली डॉक्यूमेंट में भी आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के भी आप प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप अलर्ट में भी आप उसको प्रिंट करवाते हैं ना, आप कैसे भी उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अलर्ट, और अलर्ट में मैंने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, एक्स। राइट, अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया, मुझे नंबर कितना मिला है, 56। तो इससे मेरे को एक चीज ये क्लियर हो गई है कि जो आपने 56.67 लिखा था, अगर आपको यहाँ पर सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट ही चाहिए, आपको डेसिमल पार्ट या पॉइंट वाला पार्ट अगर नहीं चाहिए, तो आप किसका यूज करेंगे, यहाँ पे पार्सेंट का यूज करेंगे। सिमिलरली पार्सेंट के रिस्पेक्ट में एक और मेथड होती है, पार्स फ्लोट कर भी आपके पास में मेथड होती है। तो अगर मैं बात करें कि अगर मैं पार्स फ्लोट यहाँ पे मेंशन करता हूँ, लाइक मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है वेर एक्स, और यहाँ पर अगर हम ऐसा लिखते हैं पार्स फ्लोट, और अगर मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखा है 56, तो अब मुझे इस केस में क्या आउटपुट मिलेगा, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 56 ही मिलेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे पॉइंट में ऐसा कुछ मेंशन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको पॉइंट में ऐसा कुछ लिखने को मिल जाएगा। बस ये है कि इसमें ये चांसेस है कि आपका जो पॉइंट में नंबर है वो एज इट इज वैसा का वैसा ही क्या करेगा, वर्क करने का काम करेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, अब इसी को देखते हुए, है ना, अगर अपन बात करें कि अब इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, है ना, अब और क्या कर सकते हैं मतलब कैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास में एक नंबर है ना, 3 डिजिट का, और उस 3 डिजिट के नंबर को मुझे रिवर्स करना है। मेरे पास में एक 3 डिजिट का नंबर है और मुझे उसे क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स करना है। राइट, तो अगर 3 डिजिट का नंबर है और मुझे उसे रिवर्स करना है, तो अपन कैसे करेंगे, तो देखते हैं। उसके लिए अपन एक नया एग्जांपल फ्रेम करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेमो 10। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर मैंने ये सारी चीजें हटा दी है, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या, सिंपली रिवर्स 3 डिजिट नंबर। ठीक है, मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है 3 डिजिट के नंबर को। राइट, अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर विंडोज प्लस आर, यहाँ पे मैंने नोटपैड ओपन किया। अब देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने बोला है कि वी नीड टू रिवर्स अब 3 डिजिट नंबर, मुझे अभी क्या करना है, रिवर्स करना है 3 डिजिट के नंबर को। अब क्या लॉजिक लगेगा, तो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मेरे पास में नंबर है 1 2 3,
है ना. What I need, I simply need the output in such a manner that here the output will be 3 to 1. समझ में आया. अभी जो 3 to 1 है तो अभी इस आउटपुट को आप ब्रेक करें, है ना. लेट्स ब्रेक डाउन दी आउटपुट, है ना. अब आउटपुट को ब्रेक डाउन करें कैसे. तो आप ब्रेक डाउन करने के लिए आप लिखिए 300 प्लस, ठीक है, 20 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 1. कोई प्रॉब्लम. इसको आप लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 into 100, है ना. फिर आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे तो आप लिखेंगे 2 into कितना आएगा 10. फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1. कोई दिक्कत. अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पे ये 3 कैसे मिलेगा, 2 कैसे मिलेगा, और 1 into 1 में ये 1 कैसे मिलेगा, राइट. तो अब जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर, है ना, कि इंडिविजुअल डिजिट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है या डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपने एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था, आपने एरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था, एरिथमेटिक ऑपरेटर में आपने एक डिवाइड पढ़ा था, और उसी के साथ में आपने एक मॉड्यूलस पढ़ा था, राइट. अब यहाँ पे जो डिवाइड है ये किससे डील करता है, तो डिवाइड आपके क्वोशंट से डील करता है, ठीक है. और ये मॉड्यूलस किससे डील करता है, रिमाइंडर से डील करता है. अब अगर मैं यहाँ पर अपने नंबर को देखूं, लाइक मैंने बोला 1 2 3 है, तो अगर मैं 1 2 3 डिवाइडेड बाय या 1 2 3 मॉड्यूलस अगर मैं यहाँ पे कितना करता हूँ 10 करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा 3, राइट. लेकिन अगर मैं इसी 1 2 3 को डिवाइड करता हूँ किससे 10 से, तो मेरे को क्या मिलेगा 12, राइट. तो अब 1 2 3 में से मेरे को 3 तो मिल गया. अब मेरे को किससे डील करना है, 1 और 2 से. तो मेरे को 1 अलग चाहिए. तो आप देखें ना यहाँ पर कि ये जो आपको देके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ से 3 निकालना है, आपको यहाँ से 2 निकालना है, और यहाँ से आपको 1 निकालना है. मतलब आपका जो नंबर है उसमें से आप 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, और इस अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर देंगे, सेट कर देंगे. तो आपका नंबर यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा. तो मैंने देखा कि डिवाइड अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्वोशंट मिलेगा, अगर मैं परसेंट लगाता हूँ मुझे मॉड्यूलस, तो मेरे को यहाँ पर रिमाइंडर मिल जाएगा. तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दिया 1 2 3 मॉड्यूलस 10, तो मुझे यहाँ पे 3 मिल गया, है ना. अब उसके बाद में मैंने 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 करा, तो मुझे 12 मिल गया. लेकिन अभी 12 नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए 1 अलग और 2 अलग. तो अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तब चलो ठीक है कि जो आपको ये मिल रहा है ना, ये जो 1 2 3 डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पे क्या करा है 10 करा है, तो अब इसमें आप क्या करें, तो इससे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो इससे मिल रहा है आपको 12. इससे क्या मिल रहा है आपको 12 मिल रहा है ना. अगर आपको इससे यहाँ पर 12 अगर मिल रहा है ना, या आप ऐसा समझिए कि मैंने इसको रख दिया x, कोई दिक्कत है क्या, मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक्स रख दिया. मैथमेटिक्स तो आई थिंक आप सभी को आता ही होगा, है ना. तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पर आपने सबसे पहले लिख दिया है FIR, या आपने यहाँ पे लिख दिया है लास्ट. ये लास्ट डिजिट आपको मिल गई. मैंने अभी यहाँ पर आकर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली x 1 2 3 मॉड्यूलस 10, तो मुझे कितना मिल गया है 12. अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा x मॉड्यूलस, और मैंने कितना लिखा यहाँ पर 10. x मॉड्यूलस 10 में मेरे को कितना मिलेगा, मतलब 12 मॉड्यूलस 10 में मेरे को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा. अभी जो 2 मेरे को मिल रहा है, ये 2 क्या है मेरा, तो ये 2 मेरा हो जाएगा मिडिल, हाँ है ना, ठीक है. अब ये भी मुझे मिल गया. अब मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 2 3, और 1 2 3 डिवाइडेड बाय मैंने लिख दिया 100. अगर मैंने 1 2 3 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया तो कितना होगा, क्वोशंट में कितना आएगा 1 आएगा. वही तो मुझे चाहिए. तो फिर उस केस में अपन क्या लिख देंगे उसको फर्स्ट. मतलब मुझे एक चीज समझ में आई है कि सबसे पहले अगर नंबर का मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो मेरे को आखिरी वाला डिजिट मिल जाएगा. फिर उसके बाद में अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 से, तो उस केस में मेरे को जो भी क्वोशंट मिलेगा, अगर सिंगल डिजिट मिल गई तो बात ही खत्म. लेकिन अगर सिंगल डिजिट नहीं मिलता है, अगर डबल डिजिट मिलता है, तो फिर से आप मॉड्यूलस लगा दो. मॉड्यूलस लगा दो तो फिर से वो आखिरी डिजिट उसमें से मिल जाएगा. फिर जो नंबर बचेगा, अगर सिंगल डिजिट बचता है तो ठीक, नहीं तो फिर से आप मॉड्यूलस उसमें लगा दोगे. तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ से 3 भी निकाल लिया है, मैंने यहाँ से अपना 2 भी निकाल लिया है, मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया है, अपना 1 भी निकाल लिया है. अब इसके बाद में मैं करूंगा क्या, आप देखें यहाँ पर आपको बस सिंपली ऐसी लॉजिक से लास्ट मिडिल और फर्स्ट निकालना है, और फिर अब आपको यहाँ पर इसको रखना है. तो उसको रखने के लिए आप क्या लिखेंगे, लास्ट इंटू 100, है ना. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे प्लस, यहाँ पे 2 के लिए क्या आएगा मिडिल, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है मिडिल इंटू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पर 10, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा प्लस, और 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर फर्स्ट इंटू 1. क्लियर है क्या यहाँ पर,
तो इससे आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पे आपको रिवर्स नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो अपन चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जांपल कैसे क्या सेट होगा और सेट अपन करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं वापस से यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको रिवर्स करना है तो आप करेंगे क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट नम, और नम में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंटर नंबर टू रिवर्स। राइट, मैंने ऐसा लिखा। अब ये लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने नम तो लिख लिया है। अब नम लिखने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है अपना डॉक्यूमेंट डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया क्या, ओरिजिनल नंबर, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है ना। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, हम तो ओरिजिनल नंबर में मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया किसको, अपने नंबर को। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये मैंने ऐसा प्रिंट करवा दिया। अब ओरिजिनल नंबर प्रिंट करवाने के बाद में अब अपन मेन लॉजिक लगाते हैं, जिसमें मैंने क्या लिखा है, नंबर मॉड्यूलस 10। तो इससे आपके पास में क्या आएगा, वेर, आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, लास्ट। अब आप एक काम करें, आप साइड बाय साइड है ना उसको प्रिंट करवाते हुए चले। जैसे अब आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया है लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर लास्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या करेंगे, तो अब लास्ट नंबर तो निकल गया, फिर मैंने लिखा है वेर, और वेर में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है मिडिल। मिडिल के लिए मैंने क्या लिखा था, तो मिडिल के लिए मैंने ये लिखा था कि जो मेरा नंबर था है ना, तो अब नंबर के केस में मुझे डिवाइड करना पड़ रहा था किससे, 10 से। 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 तो मेरे को मिलेगा 12। फिर उसको अपने को क्या करना था, मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस करना था 10। तो उससे मेरे को कितना मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को 2 मिल जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पर आकर क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, मिडिल नंबर। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे मिडिल। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद में आप आखिरी में आपने क्या लिखा था, वेर, और वेर में आपने यहाँ क्या लिखा था, फर्स्ट। फर्स्ट में आपने क्या लिखा था, तो फर्स्ट में लिखा था आपने नंबर डिवाइडेड बाय, आपने क्या कर दिया था, डायरेक्टली 100 से डिवाइड कर दिया था। अब आप यहाँ पर आके क्या प्रिंट करवा देंगे, तो यू सिंपली नीड टू प्रिंट फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर की केस में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे FIRST फर्स्ट। क्लियर है क्या? मैंने इसे सेव किया, मैंने एक बार इसको प्रिंट कर देखते हैं है ना, कि कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने करा है डेमो 10। और अगर मैं बात करूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, तो एंटर नंबर टू रिवर्स है ना, मैंने सिंपली यहाँ पे 1 2 3 ही लिखा अभी तो इनिशियल लेवल पे, मैंने करा एंटर। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। अब देखो आपको ओरिजिनल नंबर तो 1 2 3 मिला, लास्ट नंबर में आपको क्या मिला है, 3। मिडिल नंबर में देखो 2.300000 ऐसा 7, और फर्स्ट नंबर में कितना मिल गया, 1.23। लेकिन क्या ये सही है क्या? नहीं, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा, है ना। गड़बड़ा जाएगा मतलब कि अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे है ना, फिर 100 से, फिर 10 से है ना, फिर 1 से, फिर प्लस करोगे, तो ऑब्वियसली ये 1.23 2.33 ये जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 10 100 से, 1 से, है ना, जो भी है, तो उसमें आपकी नंबर तो बढ़ ही जाएगा ना। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप सिंपली एक काम करें, फर्स्ट मिडिल लास्ट मिडिल और फर्स्ट तो आ गया, मैंने लिख लिया वेर रिवर्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमने क्या डिसाइड किया था कि लास्ट मल्टीप्लाई होगा किससे, आपके 100 से। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड करा था, मिडिल मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से। हमने क्या डिसाइड किया था, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा किससे, आपके 1 से। और फाइनली फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, रिवर्स नंबर। ठीक है, और यहाँ पर अब आप क्या लिख देंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिवर्स। उसको सेव करेंगे, आप देखें यहाँ पर आपने लिखा 1 2 3, आप देखो यहाँ पर रिवर्स नंबर में कितना मिला, 324.23। तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे मिलना क्या चाहिए था, 321 ही मिलना चाहिए था। तो फिर अब उस केस में मुझे यहाँ पे करना क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मिडिल नंबर के केस में गड़बड़ है और फर्स्ट नंबर के केस में गड़बड़ है। तो आप मिडिल नंबर पर आएंगे, और मिडिल नंबर से जो भी रिजल्ट निकलेगा आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे पार्स एंड। मिडिल नंबर से जो भी आंसर मिलेगा आप उसको क्या कर देंगे, पार्स एंड। और यहाँ से भी आपको जो आंसर मिलेगा उसमें भी आप क्या कर देंगे, पार्स एंड। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा, मैंने एंटर किया, तो देखो लास्ट नंबर, मिडिल नंबर, फर्स्ट नंबर और रिवर्स नंबर कितना मिला, 1 2 3 का 3 2। ठीक है, अभी यहाँ पर जो आपने लॉजिक सेट किया है ये स्टैटिक लॉजिक है,
मतलब मैंने सिर्फ 3 डिजिट के नंबर के लिए ही करा है ना। आप बोले कि सर एक काम करो, यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 डाल दो और आप रिवर्स करके बताओ, तो वो गड़बड़ आएगा ही सही, क्योंकि आपने वहाँ पे जो लॉजिक लगाया है उस हिसाब से आपने मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 ही करा है। और इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी आपको, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय 10,000 से करने की रिक्वायरमेंट लगेगी। क्लियर है? तो फिर उसके लिए अपन थोड़ा सा डायनेमिक वाला एग्जांपल फ्रेम करते हैं ना, ये यूजर से जब आप लूप्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करके उसको रिवर्स करने का काम करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा कंसेप्ट, समझ में आया क्या? क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अगर अपन एक और कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे, तो उस कंसेप्ट में मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, राइट? अब अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें मैं यूजर से ही सारी वैल्यूज गेट करूंगा और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करूंगा। तो अब अगर मुझे वैसा कुछ करना है तो उस केस में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 11, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, कंपाउंड निकाले थे अपन, सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले थे ना, मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखा, मैंने यहाँ से ये सब कुछ हटा दिया। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इसके बाद में देखते हैं, तो अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अपन करेंगे कि यहाँ पर, तो मैंने लिखा है वेर, वेर में मैंने लिखा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिख लिया है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में अपन क्या करेंगे, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट एंटर प्रिंसिपल, राइट। अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो ये प्रिंसिपल के साथ साथ ही मुझे यहाँ पे और क्या गेट करना पड़ेगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी, तो प्रिंसिपल, फिर व्हाट आई नीड टू डू इज रीड, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम, प्रिंसिपल रेट और टाइम, राइट। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेर, मैंने लिखा है यहाँ पर ऐसा ही, ऐसे ही में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे क्या करूंगा 100, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली आप करेंगे क्या, तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इनसाइड डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपली नीड टू राइट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या करूंगा यहाँ पे प्लस, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या, ऐसा ही, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ ठीक है, एक सेकेंड, किसकी, मैंने से सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने कट किया, एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखा, एंटर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कितना, 10,000, राइट। 10,000 के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेट, रेट में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 23, ठीक है। और 23 यहाँ पे मैंने लिखा है 2.2, है ना, 23 तो ज्यादा हो जाएगा, मैंने 2.2 लिखा, और उसके बाद में मैंने फिर फाइनली यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिखा है टाइम, टाइम में मैंने कितना लिख दिया है 4 years, राइट। मैंने कहा ओके। आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ तो समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, अपन बस ये देख लेते कि पॉइंट में भी अपना सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक, ये पॉइंट में भी आपका सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो आपको क्या देकर रखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट देकर रखा हुआ है। बट अब अगर अपन बात करें अपने को और क्या करना है यहाँ पर, तो और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे रुपीज का साइन लगाना चाहूँ, तो रुपीज का साइन पॉसिबल है क्या, यहाँ पे लिखा M% और कितना आएगा 8377, ठीक है। ये देखेंगे आप यहाँ पे, वो क्या गया आपके पास में, ₹333.18, उसके लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा M% हैश 8377, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, है ना, तो इसके अलावा फिर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के अलावा फिर अपन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं अपन देखते हैं यहाँ पे,
तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। मैंने पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अब अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा तो क्या वही प्रिंसिपल, वही रेट और वही टाइम आएगा, इन फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला चेंज हो जाता है तो फॉर्मूला कितना होता है, तो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन अब क्या इतना सिंपल तो अपन बनाएंगे नहीं कि मैं डायरेक्टली अमाउंट लिखूंगा, प्रिंसिपल लिखूंगा, माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दूंगा। तो मेरे को पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो फिर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। बट अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी, तो ये प्रोग्रामिंग में तो अपन लिख नहीं पाएंगे। तो अब ये 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी में मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है क्या कि 1 प्लस आर अपॉन 100 को मैं एज अ बेस कंसिडर कर सकता हूँ, और उसके अलावा जो पावर में टी है उसको मैं एक्सपोनेंट कंसिडर कर सकता हूँ। और जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मैथ डॉट पावर करके एक फंक्शन होता है जिससे आप a टू द पावर b फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, और जो पावर होगी वो क्या कंसिडर हो जाएगा, b कंसिडर हो जाएगी, और a की पावर b आप वहां पे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर आप उस केस में अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है वेर, और वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख लिया है सबसे पहले अमाउंट। और इसके लिए मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखा है क्या, मैंने लिखा है यहाँ पर मैथ डॉट पावर, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे मैथ डॉट पावर। मैथ डॉट पावर में कितना होगा, और उससे भी पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है प्रिंसिपल इनटू मैथ डॉट पावर। अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय, मैंने क्या लिखा है 100, है ना, कॉमा करके मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर टी। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू मैथ प्लस पावर, मैथ डॉट पावर 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। इससे मेरे पास में क्या फाइंड आउट हो जाएगा, तो इससे मेरे पास में अमाउंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अमाउंट। या अमाउंट की केस में मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दूंगा, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है AMT, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंट करवाना है, आपने इसे कॉपी किया, आपने उसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर अब आप करेंगे क्या, तो आप लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने लिखा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अपन यहाँ पर आए और यहाँ आकर अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे CI को, समझ में आया, ठीक है। अपन चलाकर देखते हैं इसको यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट दिख रहा है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे BR लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, आई थिंक ये 12 नंबर का क्वेश्चन था। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है डेमो 12, ठीक है। ठीक है, मैंने लिखा एंटर प्रिंसिपल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 12,000। एंटर रेट मैंने लिखा 2.34, टाइम मैंने लिखा है 4 years। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देखने को, आपका अमाउंट इतना हो जाएगा और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट उसके ऊपर इतना हो जाएगा। क्लियर है क्या अंतर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें और भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, है ना, करने के लिए, तो आप फटाफट अपनी कॉपी में मुझे करके दिखाएंगे, राइट, है ना। तो अगर अपन क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्वेश्चंस है आपके वो ये है, convert temperature from Fahrenheit to Celsius, find out mean of 5 numbers,
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपको कर दिखाना है, राइट। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, है ना, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके कर लिए होंगे आपने, है ना, तो और नहीं करे होंगे तो ये आपको कंप्लीट करना रहेंगे, राइट, है ना। फिर आप अगर अपन बात करें इसी के आगे, अपन अगर अपने आगे के क्वेश्चन अगर फ्रेम करते हैं, आगे के क्वेश्चन अपन बढ़ाते हैं, तो अब ये तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस बताए, सीक्वेंशियल वाले भी, है ना, जिसमें आपने यहाँ पर यूजर से फॉर्मूला गेट किया है, सॉरी यूजर से आपने वैल्यूज गेट करी है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है और आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपका आउटपुट मिला है, राइट। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या आता है आपके पास में, तो इसके अलावा फिर आता है आपके पास में स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। अब ये स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली होते क्या है ना। तो अगर अपन स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो चलते हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी आई थिंक ऑलरेडी बता दी थी, है ना, थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, इट मेनली वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ केसेस, राइट, है ना, कि जैसे आपने देखा था कि स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट को आप मेनली किस लिए यूज करते हो, इट इज मेनली यूज, है ना, टू वर्क विद द केसेस, है ना, केसेस से अगर आपको वर्क करना है तो उसमें आप स्विच का यूज करेंगे, और मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं अपन इसका एग्जांपल कैसे क्या फ्रेम करेंगे। तो अपन आते हैं यहाँ पर एग्जांपल बेस्ड ऑन स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में, राइट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले तो मैंने लिखा यहाँ पर स्क्रिप्ट को मैंने ओपन किया और क्लोज किया। स्क्रिप्ट को ओपन और क्लोज करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने सिंपली यहाँ पर अभी तो एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्विच में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 1, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, तो अगर अपन बात करें कि जो स्विच देके रखा हुआ है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पास में कॉन्स्टेंट आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल आ सकता है, या फिर यहाँ पर आपके पास में एक्सप्रेशन भी आ सकता है ना, इन तीनों में से कुछ भी चीजें यहाँ पर आ सकती है। बस ये है कि यहाँ पर कंडीशन नहीं आती है। आप सोचिए कि यहाँ पर मैं कंडीशन लगा के उसको चेक करके आगे टास्क परफॉर्म कर लूँ, तो वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड या कंडीशन यहाँ पर आएगी ही नहीं। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट या फिर वेरिएबल या फिर आपका एक्सप्रेशन ही आता है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है 1, और मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है केस 1, और केस 1 में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट br और स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पर 1, राइट। मैंने क्या किया, ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके अब यहाँ पे मैंने ऐसे सिमिलरली और भी केसेस बना दिए हैं, और भी केसेस की केस में मैंने क्या लिख दिया है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5, राइट। और यहाँ पर आकर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। और फाइनली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, इनवैलिड सिलेक्शन, राइट। और ये मैंने ऐसा लिखा है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन चलाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे आपने तो वहां पे क्या लिखा था, आपने तो सिर्फ 1 लिखा था वहां पर, राइट। आपने तो वहां पर क्या लिखा था, आपने सिंपली वहां पर सिर्फ 1 लिखा था। अब आपने लिखा था वहां पर 1, बट यहाँ पर क्या आ गया, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 और इनवैलिड सिलेक्शन सभी आ गया। अब ऐसा क्यों, ऐसा है इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये सिंटैक्स है उसमें आपका एक ब्रेक कीवर्ड भी आता है, बट वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। नहीं भी लगाओगे तो ऐसा प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, बट अगर नहीं लगाते हैं तो आपने देखा कि क्या प्रॉब्लम आई, कि आपने यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट किया, लेकिन स्टिल वहाँ पे 1 2 3 4 और 5 और इनवैलिड सिलेक्शन सभी प्रिंट हो गया। तो आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से कंसीडर करें कि आप किसी होटल में जाते हैं, होटल में जाकर अगर आपने मेन्यू कार्ड देखा और मेन्यू कार्ड में अगर आपने सबसे पहला आइटम को अगर बुक किया है, तो क्या ऐसा होता है क्या कि सारे आइटम्स ऑर्डर में आ जाते हैं, या ऐसा होता है क्या जो भी आइटम बुक किया है उसके नीचे के भी आइटम्स आपके पास में आ जाते हैं? नहीं, आप जो ऑर्डर करते हैं सिर्फ वही ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेम ही चीज सेम ही आइटम 2 बार लिखा हुआ दिखता है क्या? नहीं, इसका मतलब डुप्लीकेट केसेस भी अलाउड नहीं होते, है ना। बट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के केस में ऐसा है कि चल जाता है ना, कि अगर आपने डुप्लीकेट केस लिखने की कोशिश करी है तो वो चला देगा। कैसे, तो आप देखें यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर 1, 2 बार मैंने 1 लिख दिया है। अपने यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखो उसने चला दिया ना, क्लियर है। तो बट अगर अपन बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्या बोलता है या आपको क्या फॉलो करना चाहिए, तो आपको तो यही फॉलो करना चाहिए कि डुप्लीकेट केसेस आपको नहीं लिखना है,
राइट। दूसरी चीज अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप सिंपली ऐसा करेंगे कि आपका स्टेटमेंट प्रिंट हुआ और उसके बाद आप क्या लगा देंगे यहाँ पर ब्रेक। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर फिर से आपने क्या लगा दिया है ब्रेक। सिमिलरली आप यहाँ पर आएंगे और आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है ब्रेक। यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया है ब्रेक। आप यहाँ पर आएंगे, क्या लगा देंगे ब्रेक, और फाइनली आप यहाँ पर आकर क्या कर देंगे ब्रेक। आपका इसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जो आपने डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी वहां से बाहर निकलेगा। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि डिफॉल्ट में मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट को नीचे से उठाकर केस 1 के ऊपर ही लिख दिया तो उस केस में तो ये होगा कि अगर उसमें ब्रेक नहीं मिलेगा तो वो नीचे का स्टेटमेंट चला देगा ना। क्योंकि यहाँ पर ये भी कोई ऐसा मैंडेटरीली सिंटेक्स नहीं है कि केस के बाद में ही डिफॉल्ट आएगा और डिफॉल्ट के बाद में कुछ नहीं आएगा। आप डिफॉल्ट को कहीं पे भी ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हो। तो उस केस में अगर डिफॉल्ट चल गया और उसमें अगर ब्रेक नहीं रहा तो उसके बाद में जो भी होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा ना। ये तो गड़बड़ है। तो फिर उस केस में मैंने क्या करा, यहाँ पर ब्रेक इंप्लीमेंट किया, ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद में अगर मैं इसे चलाकर देखता हूँ आप देखेंगे अगर मैंने स्टेटमेंट 1 लिखा है तो क्या मिला है मेरे को, सिर्फ 1 ही मिला है। और 1 के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा कि आपने यहाँ पे लिख दिया है 100, 100 के केस में आप देखेंगे वो क्या बोल देगा इनवैलिड सिलेक्शन, क्योंकि वो है ही नहीं। और अगर उसके अलावा आप यहाँ पे लिख देंगे 2 तो वो क्या प्रिंट कर देगा आपको स्टेटमेंट 2। तो ब्रेक लगाना ऐसा मैंडेटरी नहीं है जिसकी वजह से एरर आए। ब्रेक एक ऑप्शनल कंसेप्ट ही है, ऑप्शनल कीवर्ड ही है, बट स्टिल आपको लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आपने इसके लिमिटेशंस यहाँ पर देखे कि नहीं लगाने पे वो सब कुछ चला देगा, जो कि रियल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं उसको स्टॉप तो करना ही पड़ेगा उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा आप यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। अब क्या और कैसे, तो अब ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर सेव एज करता हूँ, मैंने यहाँ पे करा है 15, राइट। बनाते हैं यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, यूजर से वैल्यूज गेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर मैंने लिखा है num1 इक्वल्स टू parseInt। पार्सेंट पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है PROMPT प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। ऐसा कुछ मेंशन करा। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या, एंटर सेकेंड नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर गेट कर लिया। अब फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने इसको फिर से पेस्ट किया, और फिर अब अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है CHOICE चॉइस। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गेट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, एंटर चॉइस। ठीक है, अभी एंटर चॉइस करने के लिए मैंने उसको बोला है, तो अब एंटर चॉइस करने के लिए मैंने बोला है, तो वो किस में से चॉइस करेगा, आपको पे मेन्यू भी तो दिखाना पड़ेगा। तो अब मेन्यू भी अगर आपको दिखाना पड़ेगा तो फिर आप उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो एंटर चॉइस में मैंने यहाँ पर ऐसा लिखने की कोशिश करी है क्या, कि 1 फॉर एड, 2 फॉर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, 3, है ना, फॉर एग्जिट। भाई मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली CHOICE चॉइस। अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यूजर ने 1 सेलेक्ट किया है तो अपन क्या प्रिंट करवा कर दे देंगे उसको, एडिशन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एडिशन, और एडिशन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, प्लस, और प्लस में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है num1 प्लस num2। कोई दिक्कत? तो मैंने बोला अब इसके अलावा, तो मैंने बोला यहाँ पर कि अगर केस 2 है ना सिलेक्ट करता तो सब्सट्रैक्शन होता। अपन यहाँ पे करेंगे क्या, मैंने लिखा है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आकर अब आप करेंगे क्या, तो आपने लिखा है प्लस, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर माइनस नंबर 2। ठीक है, और फाइनली अब आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ उसको मिलता है तो उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो अगर 3 लिखा हुआ मिलता है तो अपन यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं क्या, अलर्ट, और अलर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे थैंक्स फॉर विजिटिंग। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया।
अपन आते हैं यहाँ पर और अदरवाइज यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इनवैलिड सिलेक्शन। ठीक है, अपन इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपन इसको चलाकर देखते हैं एक बार कि क्या सब कुछ सही है क्या। अपन आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 14, मैंने करा 15। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है यहाँ पर क्या 56। एंटर सेकंड नंबर तो मैंने लिखा है 23। मैंने एंटर किया तो देखो एंटर चॉइस 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्सट्रैक्ट और 3 फॉर एग्जिट, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या 3। जैसे क्या दिया, थैंक्स फॉर विजिटिंग, यहाँ से वो क्या आ गया बाहर। वहीं अगर अपन फिर से बात करें तो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा, सेकंड नंबर तो मैंने बोला कि मेरे को क्या करना है ऐड, मैंने लिखा 1, मैंने करा ओके। तो मेरे को सम में कितना मिल गया यहाँ पर, मेरे को मिल गया यहाँ पर 101। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर अपन बात करें अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अगर अपन देखें, है ना, तो आप यहाँ पर ये तो एडिशन हो गया, है ना, सब्सट्रैक्शन हो गया। अब इसके अलावा अगर अपन देखें तो आप इसमें यूजर से, है ना, एक कैरेक्टर गेट करके, है ना, मतलब आपने अगर यूजर से कैरेक्टर गेट किया, या फिर आप सिंपली यूजर को बोलेंगे कि एंटर कोड, है ना, वो जो भी कोड एंटर करेगा तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, आप बाकी की चीजें भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। लाइक आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलवा सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल निकलवा सकते हो, है ना, तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या और कैसे, है ना, तो अगर ऐसा आपको कुछ देखना है तो अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐसे सेव एज किया, मैंने करा यहाँ पर ऐसे 16, राइट। अब मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, अब num1 और num2 की जगह अपन करेंगे क्या यहाँ पर। अब तो मैंने सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो क्या लिख दिया है, तो इसको तो अपन यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है कि where। अब where में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर उसको एक मेन्यू तो डिस्प्ले करवाना ही पड़ेगा, है ना, मेन्यू डिस्प्ले करवाना पड़ेगा ना आपको यहाँ पर। तो मेन्यू डिस्प्ले करवाने के लिए अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो मेन्यू डिस्प्ले करवाने के लिए आप सिंपली यहाँ पर लिखेंगे PROMPT प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट, है ना, whose area you select whose area you want to find out। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट whose area you want to find out, है ना, आपको सिलेक्ट करना है कि किसका एरिया आपको यहाँ से निकालना है। जिसके लिए अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो जिसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे printf, और printf में सॉरी printf नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे यहाँ पर ये ऐसा, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया और चॉइस मैंने लिखा, और चॉइस के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, सेलेक्ट हुज एरिया यू वांट टू फाइंड आउट, है ना। और इसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे 1 फॉर, या आप लिखेंगे कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे स्मॉल या फिर कैपिटल सी, या आप लिखेंगे यहाँ पे पहले कैपिटल सी या फिर स्मॉल सी, है ना, फॉर यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल। और 3 में अपन क्या लिख देंगे, और अपन यहाँ पे लिख देंगे फिर ई, स्मॉल ई, कैपिटल ई या फिर स्मॉल ई, है ना, फॉर एग्जिट। देख सकते हैं कि अपन यहाँ पर ऐसा, ये मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब ऐसा लिखने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये तो आपने देख लिया, तो यहाँ पे अपन वो प्रॉम्प्ट में यूजर से वैल्यू भी गेट कर लेंगे, और वैल्यू गेट करने में यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी चॉइस। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है वेर, वेर में आपने कितना लिख दिया यहाँ पे CHOICE चॉइस, आपने ऐसा लिख दिया। ठीक है, सिलेक्ट हुज एरिया यू वांट टू फाइंड आउट, और ये ऐसा लिख दिया, है ना। इसमें चॉइस आ जाएगी, चॉइस के बेसिस पे आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे करेंगे या तो स्मॉल सी, या फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे केस, यहाँ पे आपने लिख दिया है कैपिटल सी। अब जब वो कैपिटल सी इस पे आएगा तो उसको वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ना ही ब्रेक मिलेगा, तो वो नीचे वाला स्टेटमेंट चला देगा। और यहाँ पर आने के बाद आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आने के बाद आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल में होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसके पहले अब आपको यहाँ पे लेना क्या पड़ेगा यूजर से, तो आपको यहाँ पर रेडियस की वैल्यू यूजर से गेट करना पड़ेगी।
तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो यूजर से वैल्यू अगर आपको गेट करना पड़ेगी तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वेर आपने लिखा है रेडियस इक्वल्स टू, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे पी आर ऐसे पार्स इंट, और पार्स इंट के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में आपने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पे, तो प्रॉम्प्ट में मेंशन कर दिया आपने एंटर, एंटर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रेडियस, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप रेडियस गेट कर लेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, तो आप आ जाएगा मैथ डॉट पाई, है ना, तो पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर, क्लियर है। सिमिलरली आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही आपने सी के लिए किया है वैसे का वैसे ही आप क्या करेंगे, तो आपने से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर है आपने उसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे जैसे सी के लिए किया वैसे आप किसके लिए करेंगे, आर के लिए, तो आर के लिए आपने कैपिटल आर लिखा, आपने स्मॉल आर लिखा, आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, एंटर लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने उसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर आपने लिखा है लेंथ, यहाँ पर आपने क्या करा है उसके ब्रेथ, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे एंटर लेंथ एंटर ब्रेथ, ठीक है। और फाइनली आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर आप निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ब्रेथ, फाइनली आप क्या लिख देंगे इनवैलिड सिलेक्शन, और वहाँ से क्या आ जाएंगे बाहर। तो अपन देखते हैं क्या सब कुछ सही है क्या, है ना। तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पे 15, मैंने करा है 16, आप देखेंगे सिलेक्ट हुज एरिया यू वांट टू फाइंड आउट, आर या स्मॉल आर फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर्कल और एग्जिट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैपिटल आर, मैंने यहाँ पे क्या करा है एंटर, तो आप देखेंगे एंटर लेंथ, जैसे मेरे से लेंथ पूछी, एंटर ब्रेथ, मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 20, क्लियर है क्या। तो इसके बेसिस पे इसने यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाया है। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसे एक बार फिर से रन करते हैं, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने लिख दिया है स्मॉल सी, आप लिखेंगे एंटर रेडियस, मैंने लिखा 56, तो इनको क्या दे देगा यहाँ पे रेडियस देने का काम करेगा, एरिया देने का काम करेगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से देकर रखे हुए हैं, है ना, ये स्विच का कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ था, है ना। बाकी फिर इसके आगे क्या एग्जाम्पल अपन फिर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।